दोस्तों मैं आज उन लोगों के लिए विशेष वीडियो लेकर के आया हूं जो लोग आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के लिए आपको कौन कौन सी बाध्यताएं आती हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी आईटीआई की ट्रेड हैं जिनसे आप ट्रेनिंग लेने के बाद में आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी A to Z आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, शिष्यकाल, मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन पर। दोस्तों समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। जहां तक बात करते हैं आईटीआई की, तो आईटीआई एक सर्टिफिकेट कोर्स है। वहीं पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है वो एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स होता है। डिप्लोमा यानी अगर आप करने के बाद कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको हेल्पर की जॉब मिलती है, आपको टेक्नीशियन या ऑपरेटर की जॉब मिलती है। वहीं अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको जूनियर इंजीनियर लेवल की आपको जॉब मिलती है। आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक जो लोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब के मौके मिल जाते हैं और उनको जॉब लगने में आसानी रहती है। तो दोस्तों अगर आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो अगर आपकी ट्रेड एनसीवीटी की नहीं है तो आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यानी आईटीआई करने के बाद जो लोग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं वो सीधे तृतीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश पाते हैं। और जो भी आपकी ट्रेड आईटीआई में होती है उस ट्रेड की जो शाखा होती है, जैसे मान लिया इंजीनियरिंग शाखा की, जैसे मान लिया फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये अलग अलग ब्रांच की ट्रेड हैं। अगर आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया है, संबंधित ब्रांच में ही उसमें आपको इंजीनियरिंग का मौका मिलता है। पॉलिटेक्निक करने के लिए आपके पास एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आप पॉलिटेक्निक कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में प्रवेश लेने के लिए आईटीआई में आपके लगभग 40% से अंक ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आपने आईटीआई में 40% से ज्यादा भी अंक आपके हैं तभी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाल सकते हैं, अन्यथा आप नहीं डाल पाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए, अगर आप कहीं भी आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपका उसमें प्रवेश होता है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आईटीआई जिस ट्रेड से आपने किया है संबंधित ट्रेड से आपके क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका जो मैथ और साइंस, इन दोनों के आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी मैथ और साइंस अच्छी नहीं है या आप उसमें कमजोर हैं तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आईटीआई पास होना आपका बेहद जरूरी है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग आईटीआई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और आईटीआई कर रहे होते हैं, वो फॉर्म डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, आईटीआई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 1 वर्ष की छूट मिलती है। जहां पर आपका 3 वर्ष का कोर्स होता है वहां केवल 2 वर्ष की पढ़ाई आपको करनी पड़ती है, जिससे कि आपको एक वर्ष की समय की बचत भी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आपकी बेसिक जानकारी आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं और क्या क्या ऐसी रिकमेंडेड होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक में अंतर क्या होता है तो वीडियो आपको अगला बना दूंगा और कमेंट के माध्यम से आप यस या नो लिख के जरूर भेजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप संबंधित वीडियो चाहते हैं।